दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही YouTube चैनल आसान भाषा में। इस वाले क्लास में हम प्रश्नावली 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। बोला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए, अगर हमको प्रश्नावली 10.4 लगाना है तो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे कुछ और फार्मूले जो इसी से होकर के बनते हैं, उन फार्मूलों को हमें याद करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में जब हम सवालों को लगाएं तो बखूबी ढंग से उन फार्मूलों को इसमें पुट किया जा सके। जैसे जब इस सवाल को हम लगाएंगे तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखता है। अब इसमें एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम लिख के बताते हैं आपको कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला है। जब 1 को उधर भेजते हैं तो फार्मूला बनता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला बन जाता है। मतलब कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे हम चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी पुट कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे हम लिखना चाहें तो हम इसको भी लिख सकते हैं। तो आइए उसकी जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, इंटू ये हमारा है टेन स्क्वायर थीटा। हमको शुरू ही के में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया कि कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपान टेन थीटा। तो 1 अपान टेन थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा पहले से है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। एक आंसर आता है, मान ज्ञात करना था तो एक आंसर हो गया। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ये जब लगाएंगे तो ये आएगा। हम इसको लगाएंगे, यहां लिख देते हैं हल। जब सिद्ध करने की बारी आती है तो किसी एक पक्ष को पकड़ लेते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। जब रूट हो और उसके अंदर कोई भी पी अपन क्यू के रूप में हो, ऊपर यानी कि पी की जगह पे 1 प्लस कॉस ए, क्यू की जगह पे 1 माइनस कॉस ए के रूप में हो, तो हम चाहें तो रूट को दोनों में बांट सकते हैं। हम चाहें तो रूट को दोनों में बांट सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 प्लस कॉस से अलग से और रूट में 1 माइनस कॉस से अलग से लिख दें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। नियम कहता है कि जब कभी भी नीचे रूट आ जाए तो आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, परिमेयीकरण कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर आपको पता होगा रेशनलाइजेशन कैसे होता है। 1 प्लस कॉस ए ऊपर का ऐसे रहता है और नीचे 1 माइनस कॉस ए रहता है, लेकिन नीचे वाले से ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं, बशर्ते साइन को बदल देते हैं। साइन को बदल देते हैं मतलब क्या, माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे। अब ये आपस में ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट आपस में खत्म हो जाता है। तो क्या बचता है, 1 प्लस कॉस ए, और नीचे चूंकि ये अलग अलग है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, और नीचे रूट में एक का स्क्वायर एक और माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। आपने फार्मूला याद किया होगा। तो हम रूट में साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ए लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता है जब ऊपर 1 प्लस कॉस ए लिखेंगे और स्क्वायर रूट को खत्म कर देता है तो नीचे हम साइन ए भी लिख सकते हैं। चूंकि हमको ये सिद्ध करना था लेकिन वो तो अभी नहीं आया है। नियम कहता है कि यदि हर में जो कुछ भी हो, ऊपर जो अंश है उनमें हम बांट सकते हैं।
मतलब कि अगर साइन ए को ए के पास भेजते हैं तो 1/साइन ए होता है, और साइन ए को कॉस के पास भेजते हैं तो कॉस ए/साइन ए होता है। थोड़ा सा और फार्मूला लगाएंगे उसमें, 1/साइन ए कॉसेक ए होता है, आपको पता है, तो कॉसेक ए लिख दिया, और कॉस ए/साइन ए कॉट ए होता है, तो यहाँ पे हमने कॉट ए लिख दिया, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसको उतारना है तो उतारिए। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बोला है दिखाइए कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। दो दो पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, किसी भी एक पक्ष को आप पकड़ करके लगा सकते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड को चुना है। 1 - sin a प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर 2 है, मतलब ऊपर 2 है, तो इस चीज को क्या 2 बार लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ 2 बार तो लिख ही सकते हैं। तो 1 - sin a प्लस कॉस ए एक बार, 1 - sin a प्लस कॉस ए 2 बार हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला लाइन है। फिर से क्या किए, हम दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम एक को भेजेंगे, तीनों में गुणा करेंगे। एक का एक में होगा 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए। जब साइन ए का होगा तो माइनस साइन ए, माइनस का होगा इसमें तो प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। जब कॉस ए का बाकी तीनों में मल्टीप्लाई होता है तो कॉस ए का एक में, फिर इसमें गुणा करके हम लिख दे रहे हैं। कॉस ए का एक में होता है कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप देख करके समझ भी सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर कोई किसी से कटता है तो हम उसको काट देते हैं। मसलन ये कि माइनस साइन ए क्या आपस में कटेगा? नहीं, दोनों कटेगा नहीं, दोनों आपस में जुटेगा। तो फिर क्या कोई ऐसा अंक है जो आपस में कटता है? ढूंढेंगे तो नहीं पाएंगे। ठीक है, हम इसको 1 माइनस साइन ए और साइन ए जब जोड़ेंगे तो 2 साइन ए होता है। कॉस ए और ये कॉस ए जोड़ेंगे तो प्लस 2 कॉस ए होता है। हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया और कॉस ए को कॉस ए के साथ जोड़ दिया। माइनस साइन ए को इसके साथ नहीं जोड़ा, माइनस साइन ए को इसके साथ जोड़ा है। माइनस साइन ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 कॉस ए और साइन स्क्वायर ए। एक मिनट, एक बात और देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हम एक लिख दें? आप कहेंगे हाँ लिख दीजिए, फार्मूला होता है माइनस साइन ए कॉस, ये दोनों को आगे पीछे लिखा जा सकता है। हम लिख सकते हैं कि -2 साइन ए कॉस ए। हमने इसको भी आपस में जोड़ दिया। सभी के ऊपर अगर आपको टिक दिख रहा है मतलब कि हमने सबको लिख दिया, क्योंकि ये वाला एक है। ये एक कैसे लिखे हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से लिखे हैं। आइए थोड़ा और लगाते हैं। हम एक में एक जोड़ते हैं, 2 मिलता है, -2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए -2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कोई अंक कॉमन लिया जा सकता है? इन दोनों में से जब हम आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन ए प्लस इसमें से 2 अगर कॉस ए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 1 बचेगा, और 2 कॉस ए गायब हो जाएगा तो इसमें बचेगा साइन ए। यहाँ पर भी 1 माइनस साइन ए है, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन ए है। तो 1 माइनस साइन ए को एक बार लिखते हैं, द्विघात समीकरण में पढ़ाया जाता है जब फैक्टर किया जाता है। 1 माइनस साइन ए 2 बार है, एक बार लिखते हैं, और बाकी लोगों को एक कोष्टक में पैक कर देते हैं। बाकी लोगों से क्या मतलब है? इससे और इससे हमने कोष्टकों में पैक कर दिया। जब हम ध्यान देते हैं तो पता ये चलता है कि इसमें से भी 2 को कॉमन लिया जा सकता है। 2 को खींच के बाहर निकाल के पटक दीजिए, 1 माइनस साइन ए, और जब इसमें से 2 कॉमन निकाल के यहाँ नहीं बल्कि बगल में लिख देंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए। क्या यही हमको सिद्ध करना था?
हाँ यही हमको सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, उतार दीजिए। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आपस में एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम आपको भी पता है, जो नीचे रहता है वही एलसीएम हो जाता है। अब 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाता है, साइन साइन थीटा से साइन थीटा में आपस में गुणा होता है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा में गुणा होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बचता है। साइन स्क्वायर थीटा को वैसे रहने देंगे, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। आपको पता है कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB बटे 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा ना 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। ऊपर जब गौर करेंगे तो पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस थीटा बचेगा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 प्लस 2 कॉस थीटा, या अल्लाह 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब ऊपर में हम 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आपस में कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा और नीचे बचेगा साइन थीटा। और जब साइन थीटा को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। उतारिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर होंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है। कोई चारा नहीं दिख रहा है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं। जब कोई विकल्प नहीं दिख रहा तो सोचे हैं कि नीचे वाले का परिमेयीकरण कर देते हैं। लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि नीचे वाली संख्या का 2 बार गुणा करते हैं लेकिन सिंबल बदल देते हैं। जब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा का 1 में होगा, कॉस थीटा माइनस इसका अब इसमें होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में क्या कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कटा है, नीचे अभी भी एक कॉस थीटा बचा है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे बचा कॉस थीटा। क्या यही प्रूव करना था, हाँ यही प्रूव करना था, इसको उतार सकते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। बोला है कि चर ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। इस ए और बी का मान ज्ञात करना है, इसको भी इसमें सिद्ध नहीं करना है, इसमें मान ज्ञात करना है, मतलब दोनों साइडों को लेके चलना पड़ेगा। हल, इसमें सबसे पहले मेरे भाई ये कर सकते हैं कि इस कोष्टकों को ब्रेक कर सकते हैं। ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा है, साइन एक्स ये गुणे का निशान है, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों एक ही चीज है, मतलब आपस में ही है, वो बीच में गुणे का निशान है। कोष्टकों को ब्रेक करेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स का पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर साइन एक्स कॉस एक्स का गुणा इसमें करेंगे, मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स का गुणा जब करेंगे 5 tan एक्स में तो इस प्रकार से लिख देंगे, प्लस का निशान उतारेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो लिखेंगे साइन एक्स गुणे कॉस एक्स गुणे 2 कॉट एक्स बराबर को उधर है ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया, हमने कोष्टकों को ब्रेक कर दिया,
एक बार यहाँ पर भी गुणे का निशान लगा सकते हैं। एक बार इन दोनों का गुणा इसमें, एक बार इन दोनों का गुणा इसमें करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि cos x का केवल गुणा करेंगे, ये प्लस का निशान रहता तो केवल cos x का इन दोनों में करते, लेकिन ये गुणे का निशान बताता है कि ये दोनों आपस में एक ही हैं, चिपके हुए हैं, गुणे का निशान। फिर क्या करेंगे, हाँ tan x को तोड़ सकते हैं, लिखेंगे sin x cos x गुणे 5 tan x की जगह पे लिख देंगे sin x बटे cos x, और इसमें cot x की जगह पे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, sin x cos x, 2 गुणे cot की जगह पे cos x बटे sin x, बराबर उधर है a प्लस b sin स्क्वायर x है। ठीक है, क्या कुछ किसी से कटता है, cos x से cos x कट जाता है, sin x से sin x कट जाता है। जब ऊपर वाले पे नोटिस करेंगे तो ये पाएंगे कि 5 है तो 5 पहले लिख देंगे, और sin x होता है sin स्क्वायर x, आपको पता है, प्लस cos sin से sin कट चुका है तो cos x बचा, 2 है तो पहले 2 लिख दीजिए, cos स्क्वायर x क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। बराबर को उधर क्या है, बराबर को उधर है a प्लस बी साइन स्क्वायर x। अब हम ये देख रहे हैं कि बराबर को उधर केवल साइन स्क्वायर x है और इधर cos स्क्वायर x भी है। हम चाहें तो cos स्क्वायर x को साइन स्क्वायर x में तब्दील कर सकते हैं। कैसे तब्दील करेंगे जरा देखिए, 5 साइन स्क्वायर x है प्लस 2 cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है कि cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, a प्लस बी साइन स्क्वायर x। जब कोष्टकों को ब्रेक करेंगे तो 5 साइन स्क्वायर x, 5 सुंदर लिख, वरना 5 और यस में अंतर नहीं पता चलेगा, प्लस 2 का 1 में 2 माइनस 2 का साइन स्क्वायर x में 2 साइन स्क्वायर x बराबर a प्लस बी साइन स्क्वायर x। 5 साइन स्क्वायर x में से 2 साइन स्क्वायर x घटेगा तो 3 साइन स्क्वायर x, यानी कि 2 यहाँ पहले लिख देते हैं और 3 साइन स्क्वायर x घटाने के बाद लिखेंगे बराबर a प्लस बी साइन स्क्वायर x। आपस में जब तुलना करते हैं, तुलना क्यों करेंगे, तुलना करने पर, तुलना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी साइन स्क्वायर x है, इधर भी साइन स्क्वायर x है, तो हम पता करेंगे कि इस a और b की जगह पे इधर क्या बैठा हुआ है, मतलब a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 3 है, a का मान 2 और b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, उतार सकते हैं। इस वाले वीडियो में या फिर इस वाले क्लास में प्रश्नावली 10.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चनों को ही रहने देते हैं, और इसके बाद जो कुछ भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में ही हम लगाएंगे। तब तक के लिए आप देख सकते हैं हमारा और भी जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जा करके। शुक्रिया आपका।